नमस्कार। आज बात करते हैं उस बिजली की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, उसे रोशन करती है। तो चलिए इसके काम करने का जो तरीका है ना, उसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये सवाल अपने आप में ही काफी है ना? ये समझने के लिए कि आज की दुनिया में बिजली कितनी कितनी जरूरी हो गई है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात में सोने तक हम पूरी तरह से इसी पर तो टिके हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे आसपास बिजली का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ कहाँ है। इसे एक तरह से क्लासिफाई करते हैं, मतलब बांट कर समझते हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट हो या कम्युनिकेशन, बिजली तो हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। 1 मिनट के लिए बस सोचिए, बिना टीवी, फोन या इंटरनेट के हमारी जिंदगी कैसी होगी? ये सब बिजली से ही तो चलता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारे आराम के लिए, हमारे आने जाने के लिए हम इसी पर तो निर्भर हैं। चाहे किचन में कुछ बनाना हो, गर्मी में कमरा ठंडा करना हो या फिर लिफ्ट से ऊपर नीचे जाना हो। और तो और रोबोटिक्स, मेडिकल साइंस और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इन सभी जरूरी फील्ड्स में भी बिजली का असर बहुत बहुत ज्यादा है। सच कहें तो ये हमारी तरक्की की बुनियाद है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि ये जो अदृश्य शक्ति है, ये इन सारी मशीनों तक पहुंचती कैसे है, उन्हें चलाती कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो चलिए अब समझते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जो बिजली को काम करने लायक बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप सिस्टम से तुलना करना। सोचिए, जैसे पानी को बहने के लिए एक बंद पाइपलाइन की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए एक बंद रास्ते की जरूरत होती है, और उसी रास्ते को हम सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो अब इस सर्किट को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसके जरूरी हिस्सों को जानना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स यानी मुख्य घटक क्या-क्या हैं। देखिए, हर सर्किट को एक पावर सोर्स की जरूरत होती है। ये एक सिंगल सेल हो सकता है, जैसा टॉर्च में होता है, या फिर कई सारे सेल्स को मिलाकर बनी एक बैटरी, जैसा कि हम कार में देखते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लैंप की। यहाँ 2 तरह के लैंप्स के बीच एक बड़ा फर्क दिखता है। जो पुराने वाले बल्ब आते थे, उनमें एक पतला सा तार होता था, फिलामेंट, जो गर्म होकर रोशनी देता था। लेकिन आज के एलईडी लैंप में ऐसा कुछ नहीं होता। और पता है, यही वजह है कि एलईडीज इतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। और फिर आता है हमारा स्विच। इसे आप सर्किट का कंट्रोलर या गेट कीपर समझ लीजिए। जब हम ऑन करते हैं तो ये रास्ता जोड़ देता है और करंट बहने लगता है, और ऑफ करते ही ये रास्ता तोड़ देता है, जिससे करंट का फ्लो रुक जाता है। सिंपल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें बिजली को अपने अंदर से गुजरने देती हैं और कौन सी नहीं। ये बात सेफ्टी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आया होगा, है ना, कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक या रबर क्यों चढ़ा होता है? इसका जवाब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के कॉन्सेप्ट में छिपा है। सीधी सी बात है, ये परत हमारी सेफ्टी के लिए होती है। तो मतलब सीधा सा है, कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर या तांबा करंट को आसानी से बहने देते हैं, इसीलिए तार उनके बनते हैं। और इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक या रबर करंट को रोक देते हैं, इसीलिए तारों के ऊपर इनकी कवरिंग होती है, ताकि हमें शॉक ना लगे। और एक बात, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारी अपनी बॉडी भी बिजली की एक अच्छी कंडक्टर है। इसीलिए बिजली से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ एक और मजेदार बात है, करंट भी 2 तरह का होता है। एक जो बैटरी से मिलता है, उसे डीसी कहते हैं, और दूसरा जो हमारे घरों के सॉकेट में आता है, वो एसी कहलाता है। खैर, इसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो अब तक हमने सर्किट के सारे हिस्से समझ लिए। चलिए अब इस पजल का आखिरी टुकड़ा भी देख लेते हैं कि आखिर इन सर्किट्स को कागज पर बनाया या दिखाया कैसे जाता है। आप देखिए, हर बार असली कंपोनेंट्स बनाकर तो सर्किट डिजाइन नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए इंजीनियर्स एक स्टैंडर्ड सिंबॉलिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स की वजह से किसी भी सर्किट को समझना और बनाना बहुत आसान हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये सिंबल्स कितने सिंपल हैं। एक सेल के लिए बस 2 लाइनें, एक लैंप के लिए एक गोला जिसमें क्रॉस हो, और स्विच के लिए एक टूटी हुई लाइन। ये बिल्कुल सर्किट की अपनी ABCD की तरह है।
तो बस इस तरह से हमने बिजली से चलने वाले डिवाइसेस की कॉम्प्लेक्स दुनिया से लेकर सर्किट की इस आसान और बेसिक भाषा तक का पूरा सफर तय कर लिया। तो बस इसी सोच के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई स्विच ऑन होगा तो शायद वो सिर्फ एक बटन नहीं दिखेगा, बल्कि उसके पीछे काम कर रहा पूरा साइंस दिमाग में आएगा।